हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज बात करेंगे जो कि ज़मीन सर्वे से संबंधित आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो से जुड़े हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जो कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों जो कि हालांकि जो कि चल रहा है सर्वे, आप सभी दोस्तों जानते ही हैं कि सर्वे शुरू हो गया है, ठीक है, कि हर जिले में यानी कि शुरू हो चुका है, ठीक है, जो कि पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है, जो कि दैनिक भास्कर के द्वारा जारी किया गया है। इसे बताया गया है पटना 1 सितंबर के डेट में जारी किया गया है, ठीक है, जो कि पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है। इसे बताया गया है जमीन सर्वे आप खुद से बनाए वंशावली, ठीक है, यानी कहने का मतलब है आप खुद से बनाए वंशावली, यानी कि आप खुद से भी बना सकते हैं वंशावली, ठीक है। दस्तावेज के साथ जमीन की घोषणा करें, यानी दस्तावेज के साथ अपना जमीन को घोषणा करें, ठीक है। आगे क्या बताया गया उसके बाद चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको भी दिखाई दे, ठीक है। इसे बताया गया है ब्रजकिशोर दुबे जी के द्वारा पटना। राज्य में आम लोगों की परेशानी को समझते हुए दैनिक भास्कर ने जमीन सर्वे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलुओं को जानकारी जुटाई है, ठीक है, जो कि बताया गया है जमीन सर्वे से बहुत अन्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को जानकारी जुटाई है, ठीक है। जमीन सर्वे के लिए किसी को भागदौड़ी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि किसी को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खुद से अपनी वंशावली बनवानी है, ठीक है। जमीन के दस्तावेज के साथ खुद घोषणा करनी है, ठीक है, जो कि सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाकर दस्तावेज की जांच करेंगे, ठीक है। जमीन के दस्तावेज और दखल कब्जा के आधार पर नया खतियान बनाए जाएंगे, ठीक है, यानी बताया गया है जो कि सर्वे अधिकारी जो होंगे आपके गांव में आएंगे और दस्तावेज को जांच पड़ताल करेंगे, तभी आपका नया जो सर्वे खतियान होगा वो आपका बनाया जाएगा, ठीक है। आगे बताया गया जिला बंदोबस्त अधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर जी ने कहा है कि किसी को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने ज़मीन के मालिकाना हक से संबंधित जो कागजात हैं, यानी कि जो कागजात है दस्तावेज होंगे, रसीद होंगे, जो भी हो, उसको जमा कर प्रपत्र 2, ठीक है, प्रपत्र 2 में स्व घोषणा करें, ठीक है। एक प्रपत्र 3 है जो कि वंशावली का स्व घोषणा करनी है, ठीक है। आगे बताया गया है सर्वे अधिकारी जांच करेंगे, ठीक है। जांच के दौरान सही पाए जाने वाले लोगों का नया खतियान बनाया जाएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो कि जांच पड़ताल करेंगे सर्वे अधिकारी, उनके द्वारा सही पाए जाने पर आपका नया खतियान बनाया जाएगा, ठीक है। ये बताया गया है पेपर के माध्यम से, ठीक है। आगे चलते हैं, बताया गया है इसमें अधिकारी बनाएंगे नया खतियान, ठीक है, सर्वे अधिकारी करेंगे जाँच, ठीक है। आगे बताया गया इसमें आवेदन कैसे देना है, ठीक है, यानी कि सर्वे में आवेदन कैसे देना है, ठीक है। इसे बताया गया आवेदन प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में देनी है, ठीक है, इसको स्व घोषणा कहा जा रहा है, ठीक है। प्रपत्र 2 में जमीन का दावा और प्रपत्र 3 में पारिवारिक सूची भरकर देना है, ठीक है, जो कि एक प्रपत्र 2 देना है और प्रपत्र 3 देना है, ठीक है। इसको भरकर पारिवारिक सूची भरकर देना है, ठीक है। इसे बताया गया कौन जमीन सरकारी है, ठीक है, कौन जमीन सरकारी है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, देख सकते हैं आप सभी। इसे बताया गया गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास बिहार सरकार की ज़मीन है, ठीक है। वहीं केसर ए हिंद ज़मीन केंद्र सरकार की है, ठीक है। इस ज़मीन का खतियान सरकारी है, ठीक है। बताया गया है कौन ज़मीन सरकारी है, ठीक है, क्योंकि गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास बिहार सरकार की ज़मीन है, ठीक है, कंफर्म करना जो कि सरकार का है, ठीक है। वंशावली क्यों जरूरी है, ठीक है, जो भी दोस्तों ये वंशावली आम बात नहीं है, यानी कि बहुत कठिन बात है जो कि बनवाना, ठीक है। इन्होंने बताया कि वंशावली क्यों जरूरी है, ठीक है। वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं, यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, यानी कि जिसके पिताजी डेथ कर गए हैं, ठीक है, उनके दो बेटा है तो उनको वंशावली बनाकर अलग करवाना होता है, यानी कि अलग अपना हिस्सा बनवाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ बताया गया है वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत नाम ट्रांसफ़र के लिए है, ठीक है, इसको खुद बनाकर देनी है, सर्वे अधिकारी गांव में जाकर जांच करेंगे, ठीक है, यानी कहने का मतलब है वंशावली पारिवारिक सूची है और यह वंशावली सिर्फ नाम ट्रांसफ़र के लिए है, ठीक है। इसको खुद भी बनवा सकते हैं आप, ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो कि कोई व्यक्ति मर चुका है, उसके बेटा है, तो पिताजी के नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको वंशावली बनवाना है, इसलिए आपको वंशावली बनवा कर देना होगा जो कि सर्वे अधिकारी को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसे बताया गया है कागजात नहीं रहने पर क्या होगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है, कागजात नहीं रहने पर क्या होगा, ठीक है। ज़मीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास ज़मीन का कागजात नहीं है, ठीक है, ऐसी स्थिति में ज़मीन के चौहद्दीकार के पास दस्तावेज होगा, ठीक है, सर्वे अधिकारी के द्वारा खोजा जाएगा, ठीक है। अधिकारी दावा का सत्यापन करेगी, ठीक है।
आगे बताया गया है दावा सही है तो खतियान बनेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, अगर दस्तावेज आपके पास नहीं है, कागजात नहीं है, आपका ज़मीन है, ठीक है, आपके पास जमीन कागजात हेरा चुका है नहीं है, ठीक है, तो आपके बताया ऐसी स्थिति में ज़मीन के चौहदीकार के पास दस्तावेज होगा, ठीक है, सर्वे अधिकारी के द्वारा खोजा जाएगा, अधिकारी दावा सत्यापन करेगी, ठीक है, दावा सही हो है तो खतियान बनेगा। यानी कि आपका दस्तावेज नहीं, ठीक है, अगल बगल कोई व्यक्ति का ज़मीन होगा, उसके पास दस्तावेज होगा, उसके दस्तावेज में आपका चौहदी लिखा होगा किसका ज़मीन है, ठीक है दोस्तों, ये तो खुल गया, ठीक है। आगे बताया गया मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं, ठीक है, ये दोस्तों ये भी कंफर्म बात है, मौखिक बंटवारा मान्य होगा कि नहीं, चलिए ठीक है। आगे बताया गया पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारे का लिखित रूप में मिलने पर पूरी तरह से मान्य होगा, ठीक है, किसी तरह की आपत्ति आने पर सुनवाई कर निष्पादन किया जाएगा। यानी बताया गया है मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं, ठीक है, इसमें बताया गया है पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारा का लिखित रूप से मिलने पर पूरी तरह से मान्य होगा। यानी कि बताया गया है पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारा लिखित रूप से मिलने पर से मान्य जाएगा, ठीक है, किसी तरह की आपत्ति आने पर सुनवाई पर निष्पादन किया जा सकता है। यानी कि आपका मौखिक बंटवारा है किसी कागजात पर तो आपका मान्य होगा, अगर किसी तरह का भी आपत्ति आपकी होती है सुनवाई कर निष्पादन कर दिया जाएगा, यानी कि रद्द कर दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बताया गया है सर्वे के दौरान जमीन का कागजात नहीं होने की स्थिति में किसी तरह के गलत कागजात होने की आदि प्रकार मामले की जाँच CO के माध्यम से होगी, ठीक है, और कागजात नहीं है तो जांच पड़ताल आपको CO के अनुसार CO के द्वारा होगी, ठीक है। सर्वे अधिकारियों के द्वारा CO से सत्यापन कराया जाएगा, ठीक है। लोगों को अपने ज़मीन के लिए स्व घोषणा के बाद नापी के दौरान दखल कब्जा बताना है, ठीक है। किसी तरह के गड़बड़ी होने पर 3 बार आपत्ति करने का प्रावधान है। यानी कि आप किसी तरह का गलत होता है, यानी कि आपकी ज़मीन में घटाबड़ी होती है, गड़बड़ होता है, तो आप 3 बार आपत्ति दे सकते हैं, ठीक है। आगे बताया गया नीरज सेठ सहायक बंदोबस्त अधिकारी मुख्यालय, ठीक है। आगे चलते हैं क्या बताया गया है इसमें। इसे बताया गया दोस्तों एक्सपर्ट की राय, ठीक है, एक्सपर्ट जो है उनकी राय है। सर्वे का मतलब है कि ज़मीन के मालिकाना हक और दखल की जानकारी करनी, ठीक है। पूर्वजों के नाम से चली आ रही ज़मीन का खतियान वर्तमान व्यक्ति के नाम से होने पर समस्या कम होगी, ठीक है। कहने का मतलब है जो पूर्वज से खतियान चला आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है व्यक्ति का नाम से होने वाली समस्या कम होगी। यानी कि वर्तमान से चला आ रहा है खतियान उसी ज़मीन से, ठीक है। अगर सर्वे में आप देते हैं स्व घोषणा पत्र तो आपके नाम से हो जाएगा, तो व्यक्ति की समस्या कम हो जाएगी, ठीक है। आगे बताया गया है ज़मीन का विवाद घटेगा, इसके चौधरी शिवनृत्य संयुक्त सचिव बिहार प्रशासन सेवा, ठीक है। आगे बताया गया है खतियान कैसे बनता है, ठीक है। खतियान में खाता नंबर, रैयत का नाम, पता, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा यानी एरिया, ठीक है, जो भी हो, चौहदी, लगान और दखलकार का नाम रहता है, ठीक है। दखलकार का नाम तब होगा जब रैयत का नाम दूसरा होगा, ठीक है दोस्तों। ये कंफर्म हो गया कि आप लोगों को भाग दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। और कागजात नहीं होने पर क्या होगा उसको ने बता दिया गया है, देख सकते हैं कागजात नहीं रहने पर क्या होगा, ठीक है, जो कि आपके पास जो कि सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। ये तो कंफर्म होगा कि आपके ज़मीन को कोई लेने वाला नहीं है, यानी कि आपकी ज़मीन पर कोई हक जमाने वाला नहीं है, क्योंकि सर्वे इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे पूर्वजों से चला आ रहा है खतियान, ठीक है, यानी कि बहुत समस्या होता है ढूंढने में, निकालने में, इसलिए सर्वे किया जाता है कि जो वर्तमान में व्यक्ति है उनके नाम से खतियान बन जाए, इसलिए आपको सुविधा हो, यही कहना चाहता है ज़मीन सर्वे के अनुसार, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भागीदारी करने की जरूरत नहीं है। जब आपके गांव में या आपके ज़िला में सर्वे होंगे तो आपके सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाएंगे, तो आप उनसे समझ कर फॉर्म भर कर आपको देना होगा, ठीक है दोस्तों। यही जानकारी थी, अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जो कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।